Hello, guys. Welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. I am Akshay Dhale and I have cleared SBI PO 2020. I have few questions with me which are frequently asked by the aspirants, so I will try to answer them one by one. First question: why are so many people writing bank PO exams? I mean, there are two most obvious reasons. पहला यह है कि इसमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है एंड द सेकंड वन इज इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। इवन इन दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक अगर किसी भी चीज़ का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वो है बैंकिंग एग्जाम्स एंड वो इस समय बैंकिंग एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: what are the different types of bank exams? So there are whole lot variety of bank exams from IBPS, RRB, IBPS and SBI. हर किसी में पीओ एंड क्लर्क की पोस्टिंग होती है हर साल एंड उसी के साथ साथ आप आरबीआई एंड अदर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यस, देयर आर लॉट मोर एग्जाम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? ओके, एक्चुअली कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप अपने आप को जिस तरह से देखते हो, आई मीन अगर आपको वो बहुत बुरी तरीके से चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी, आपको उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक हाउ सीरियस यू आर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। सो इट्स ऑब्वियस, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस करिए एंड ये अपने आप आ जाएगा कंसिस्टेंसी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन: देयर आर सो मेनी बैंक एग्जाम्स थ्रू आउट द ईयर, शुड आई राइट ऑल और पिक वन और टू? सो यार, बैंकिंग एग्जाम्स जितनी भी आ रही है आपको कोई ना कोई तो क्लियर करना ही है। अगर आप एक एग्जाम दे रहे हो उसमें नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको देनी सभी चाहिए, वो आपके लिए एक प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस चाहिए तो आप आगे सीखोगे। इवन मैंने अपने आरबीआई एंड आरआरबी के एग्जाम्स में गलतियां की थी एंड उसके बाद ही मैंने एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लिया है। तो एग्जाम तो आपको सभी देने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एग्जाम को छोटा समझ रहे हो या फिर किसी एक ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली एग्जाम सभी देने हैं, सभी फॉर्म भरने एंड दैट्स इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज इंजीनियर्स हैव एन एडवांटेज इन बैंक एग्जाम्स? थोड़ा है और थोड़ा नहीं भी है। आई मीन इंजीनियर्स ने, ऐसा नहीं है कि वो लोग मैथ्स रीजनिंग ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि सबका लिंक होता ही है, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है उसके साथ। तो इट्स नॉट दैट बिग एडवांटेज, बट हाँ, थोड़ा सा एडवांटेज तो इंजीनियर्स को होता ही है। आई मीन ऑब्वियसली इंजीनियर्स कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, तो एडवांटेज तो थोड़ा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section is best to start preparing for bank PO exams? So the easiest section which I feel is वो है reasoning. I mean you can just complete the whole syllabus in like 15 to 20 days and वो बहुत easy है, ऑलमोस्ट सभी को reasoning पसंद होता है, मुझे खुद पसंद था, तो आपको शुरुआत उसी से करनी चाहिए। reasoning should be the first priority. So the next question is, should I give equal weightage to all the sections? The actual answer to this is no. आपको अपने हिसाब से वेटेज देखना है, मतलब आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फेवरेट है, आपको जिसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपको वो देखना चाहिए कि आप उसमें अपने मार्क्स कैसे मैक्सिमम करें एंड जिसमें आप लैग कर रहे हो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आप अबोव द लेवल कैसे जा सकते हो, बस। क्योंकि इन द एंड जब मेंस एग्जाम होगा तब आप हर इसमें सेम परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको किसी चीज में किसी सब्जेक्ट में ज्यादा परफॉर्म करना होगा, किसी इसमें कम परफॉर्म करना होगा। तो इक्वल वेटेज तो नहीं देना चाहिए, आपकी खुद की लाइकनेस के हिसाब से आपको उसका वेटेज देना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर फेवरेट सेक्शन? आई मीन ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सेक्शन था रीजनिंग, मैंने शुरुआत भी उसी से की थी एंड देन मैंने इंग्लिश एंड क्वांट को साइड बाय साइड प्रिपेयर किया था। सो माय फेवरेट सेक्शन वाज रीजनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट अफेयर्स important for banking exams? सो करंट अफेयर एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मेंस के लिए,
क्योंकि मेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपको जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको जीएस सेक्शन में तो फोकस करना ही है। एक्चुअली मैंने खुद ये गलती की थी कि मैंने 6 महीने के नहीं पढ़े थे, बट एटलीस्ट 6 महीने के तो आपको करना ही है। एंड ये सिर्फ एक सेक्शन है जिसमें आप ज्यादा मेहनत किए बिना स्कोर कर सकते हैं, तो जीएस सेक्शन में तो इम्पोर्टेंस देनी है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीए क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, विच इज द टफेस्ट सेक्शन? द टफेस्ट सेक्शन फॉर मी वाज मैथ्स, बिकॉज मुझे वो करने में बहुत ज्यादा समय लगा। एटलीस्ट मैंने हर एक टॉपिक शायद 3 या 4 बार रिपीट किया है, उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंड देखा जाए तो ये आप पर भी डिपेंड करता है, जिसने इंग्लिश से जिसका कोई रिलेशन नहीं है उसे इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, फिर किसी को रीजनिंग भी लग सकता है। तो ये आप पे होता है। बस मेरे लिए मैथ्स थोड़ा टफ था कंपेरेटिवली बाकी सब्जेक्ट के, लेकिन आप अपने हिसाब से डिपेंड मतलब डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट इज मॉक टेस्ट? सो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एग्जाम से पहले एक एग्जाम, एक रियलिटी चेक है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले हो। ऑब्वियसली आप एग्जाम में जाके एनालाइज नहीं करोगे कि मैंने कौन सी गलतियां की है, तो मॉक टेस्ट तो आपको देनी ही चाहिए, उससे एनालिसिस करना ही चाहिए। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि टाइम मैनेज किस तरीके से हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट में ही पता चलेगी, तो मॉक टेस्ट तो जरूर देना ही चाहिए आपको। So the next question is, what is the toughest stage in bank view exams? So the toughest stage एग्जाम क्लियर करते वक्त किसी भी एस्पिरेंट के फेज में मुझे लगता है वो है जब मॉक टेस्ट में उसे कंटिन्यूअसली बहुत पुअर मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूअसली मुझे कुछ मॉक्स में 40-50 मार्क्स ही आए हैं, उससे कभी बढ़े ही नहीं। एंड वो शायद सबसे ज्यादा टफ होती है, क्योंकि उस समय आपको ये समझना होता है कि आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। ये आपका रिजल्ट एग्जाम में नहीं आने वाला। आप जब प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे तो एग्जाम में आपके ज्यादा मार्क्स जरूर आएंगे। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई फाइंड अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी? सो स्पीड एंड एक्यूरेसी आर लाइक, आपको स्पीड सिर्फ फ्री में चाहिए एंड एक्यूरेसी तो दोनों में ही मैटर करती है। एंड दोनों चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा सॉल्व कीजिए। एंड मैं तो कहूंगा कि जितने ज्यादा मॉक दे सकते हो उतने ज्यादा दीजिए, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे। एंड एट द सेम टाइम ऐसा कुछ होता है कि हमारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली रॉन्ग होते रहते हैं हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो वो चीज जज करना बहुत जरूरी है, उसे हम जैसे जैसे रेक्टिफाई करते रहेंगे तो हमारी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती जाएगी। एंड स्पीड के लिए तो वही, जो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे स्पीड अपने आप बढ़ेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन समवन आंसर ऑल क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम? ये थोड़ा मुश्किल है। लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करना हर एक सेक्शन के इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा समय हो चुका है एंड आपने हर एक सब्जेक्ट पे उतना ही समय दिया है, देन ये पॉसिबल है। बिकॉज क्या होता है ना कि एग्जाम में जब हम देते हैं तब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि क्या हमने पूरे 35 या 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमें ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लिमिटेड टाइम में करना पॉसिबल तो है, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि आप अपनी तरफ से मैक्सिमम कितना कर रहे हैं। एंड विथ प्रैक्टिस आप अपने आप 35 एंड आउट ऑफ तक पहुंचे जाएंगे। So the next question is, what is the most important factor in clearing any bank exam? So एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप एक्चुअली इसे करना चाहते हैं, क्या ये चीज आपका पैशन है। क्योंकि अगर आपकी ये मजबूरी है तो आप कितनी भी कोशिश कर ले इसमें इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, आपको रोज शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एंड ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप वो चीज चूज कर रहे हो जिसमें एक्चुअली आपका इंटरेस्ट है। तो
किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये सबसे पहली चीज होती है जो आपको पता करनी चाहिए कि आपका क्या असली में इसका इंटरेस्ट है, एंड तब आप प्रोसीड कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? सो इंटरव्यू के लिए बेसिकली आपको अपने बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक मैनर होते हैं कि जो भी पैनल बैठा है उसे ग्रीट कैसे करना है, उससे बात किस तरीके से करनी है, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। एंड स्पेशल टिप मैं बताऊं तो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को हाई रखो। मैंने भी ऐसे किया था कि जो भी आसपास चीजें थी मेरी, जिस बिल्डिंग में मुझे बुलाया गया था, जो भी आसपास चीजें थी मैंने सब चीजों को ऑब्जर्व किया था। एंड पैनल वही बैठा रहता है, पैनल आपसे कोई अलग चीजें नहीं पूछने वाला है। जो वहां पे है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछेगा। मुझे वैसे किया था कि मुझे एसबीआई योनो के बारे में पूछा गया था, जो कि जस्ट बाहर बोर्ड लगाया हुआ था उसका। एंड उन्होंने मुझे पूछा कि आपने बाहर क्या क्या ऑब्जर्व किया। एंड ये अच्छी बात थी कि मैंने सब ऑब्जर्व कर लिया था, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या क्या बाहर ऑब्जर्व किया है, हर एक चीज। एंड दे वर प्रीटी इम्प्रेस्ड विद दैट। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बस अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एक हॉबी एंड अपना बैकग्राउंड। बस कॉन्फिडेंटली सब बोलो, इंटरव्यू क्लियर करना कोई भी बड़ी बात नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यू हाईली टेक्निकल? नो, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपका पैनल किस मूड में है। अगर उन्हें टेक्निकल पूछना ही है तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, आप कुछ भी कर लो। बट आप ये कर सकते हो कि आप उन्हें बोल दो कि आपको ज्यादा कुछ टेक्निकल याद नहीं है, लेकिन आपने उसकी जगह बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा पढ़ी है, या फिर करंट अफेयर ज्यादा पढ़ा है, या फिर कोई और चीज है जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको बस डाइवर्ट करना है उस चीज को। ऐसा नहीं करना है कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है, या फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कुछ बता नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज अवॉइड करनी है। एंड मुझे सिर्फ शायद एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पूछा था, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो सिविल इंजीनियर के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो चीज़ पूछे थे। एंड उन्होंने पूछा कि क्या आप बैंकिंग के जो एप्स होते हैं, क्या वो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्या आप उससे कंपैटिबल हो पाओगे? तो क्योंकि मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं पहले, तो मैंने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंटली ये बताया था कि बैंक के जो भी सॉफ्टवेयर है वो सीखने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आई मीन, मैं एक इंजीनियर हूँ, एंड इंजीनियर कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मेंस एग्जाम में बहुत कम मार्क्स लाए थे। आई मीन क्लोज टू जो कट ऑफ रहता है, मैंने सिर्फ 3 या 4 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर लाए थे। एंड देन मैं सिर्फ इंटरव्यू के बलबूते पे मैंने एग्जाम क्लियर किए। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बस अपने आप पे फोकस कीजिए एंड इंटरव्यू जरूर क्लियर होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बैंक पीओ? बैंक पीओ एक्चुअली बहुत डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें। आपको हर एक चीज सीखनी पड़ती है, क्योंकि मैं अभी प्रोबेशन पीरियड में हूँ। तो आपको जनरल बैंकिंग से लेके लोन, केसीसी एंड ये सब चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होती है जब आपको ऐसी पोस्टिंग मिलती है जहाँ लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। एंड हमारा काम मोस्टली वही होता है कि जिन लोगों को उतना कुछ नहीं पता, क्योंकि जो लिटरेट है उनको बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग ऑनलाइन सब चीजें कर लेते हैं, एंड बहुत मिनिमम वो लोग बैंक में कभी विजिट करते हैं। बट हमारा काम ये है कि जिन्हें नहीं आता है उन्हें हम सही तरीके से एडवाइस करें, उनको सही पॉलिसीज दे, जिससे उनका बेनिफिट हो एंड अल्टीमेटली बैंक का बेनिफिट हो। तो ये कुछ चीजें होती है जो बैंक पीओ को अपने माइंड में रखनी पड़ती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन टाइम? ऑब्वियसली वो उस दिन था जिस दिन मेरा एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया। एंड क्योंकि मैंने बहुत लेट रिजल्ट देखा था, एंड सीरियसली मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। वो रात मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। सबसे मेमोरेबल मोमेंट, ना कि सिर्फ मैं ऐसे बोलूंगा मेरी प्रिपरेशन का, अब तक की लाइफ का, क्योंकि इट वॉज द रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क। मैंने जितनी भी मेहनत की थी उसका रिजल्ट मुझे मिला था। तो वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू हैव मोर सच क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट इट डाउन बिलो। For more such videos, do subscribe to this channel and don't forget to hit the like button.
थैंक यू सो मच।